Pebbles Kid Stories। चार दोस्त। एक सुंदर जंगल में चार दोस्त रहते थे। एक हिरन, एक कछुआ, एक कौवा और एक चूहा। वे हमेशा एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताते थे और वे हमेशा एक आम के पेड़ के नीचे मिलते थे। रोज की तरह सभी आम के पेड़ के पास जमा हुए, लेकिन हिरन नहीं आया। सभी दोस्त दुखी हुए। कछुए ने कौवे से हिरन को ढूंढने के लिए कहा। तुरंत कौवा हिरन की खोज में निकल पड़ा। सभी जगह ढूंढने के बाद उसने देखा कि हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। कौवा हिरन को देख आघात हुआ। वह तुरंत अपने दोस्तों से जाकर बताया। हिरन की जाल को काटने के लिए उन्होंने अपने दोस्त चूहे को भेजा। कौवे ने चूहे को अपने पीठ पर बिठाकर उड़ा और कछुआ उनके पीछे आया। चूहा जल्दी अपने दांतों से जाल को काटने लगा। शीघ्र ही हिरन आजाद हो गया। लेकिन उसी वक्त वहां पर शिकारी आ गया। एक ही क्षण में कौवा पेड़ पर जा बैठा। चूहा पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। हिरन दूर भाग निकला, लेकिन कछुआ जल्दी दौड़ नहीं सका। शिकारी ने कछुए को थैली में डाल दिया। अब अपने दोस्त को खतरे से बचाने के लिए हिरन को एक उपाय सूझा। वह जाकर शिकारी के पथ पर खड़ा हुआ। शिकारी ने हिरन को देखते ही उसने थैली को नीचे गिरा दिया और हिरन के पीछे भागने लगा। उसी समय चूहा आकर थैली को अपने दांतों से काटकर कछुए को बाहर निकाल दिया। हिरन तेज दौड़कर शिकारी से बच निकला। शिकारी जब वापस आकर देखा तो थैली खाली थी। वे चार दोस्त फिर से खुशी से जीवन बिताने लगे। चतुर खरगोश। एक जंगल में बड़ा शेर रहता था। वह सभी जानवरों को मारकर खा जाता था। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक जगह पर एकत्रित हुए और परिचर्चा करने लगे कि यदि यही हालत चलती रही तो जंगल में कोई भी जंतु नहीं बचेगा। इसलिए वे सब मिलकर शेर के पास जाकर इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगले दिन सभी जानवर शेर के पास गए। उन्होंने राजा शेर को सारी बात सुनाई और शेर को ये बताकर राजी किए कि रोज एक एक जानवर खुद शेर के पास शिकार बनकर आएंगे। वादे के अनुसार सभी जानवर एक एक करके रोज शेर के शिकार बन जाते थे। उस दिन छोटा खरगोश शिकार बनकर जाने वाला था। वो बड़ा चतुर था। वो दुष्ट शेर को खत्म करना चाहता था। वो शेर के पास जाकर बोला, ओ महाराज, आज आपके लिए 6 जानवर भेजे गए थे, लेकिन 5 जानवरों को दूसरा शेर खा गया। शेर ने कहा, दूसरा शेर कहाँ है? मुझे दिखाओ। चतुर खरगोश उसे पास वाले कुएं के पास ले गया और शेर को कुएं के अंदर देखने को कहा। शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखी, लेकिन वो शेर मूर्ख था। वो अपनी परछाई को दूसरा शेर समझकर कहा, तुम कौन हो? इस जंगल का राजा मेरे सिवा और कोई नहीं हो सकता। मैं तुझे मार डालूंगा। वो शेर अपनी परछाई पर झपटा और कुएं में डूबकर मर गया। नाव। एक मेंढक, एक चूजा, एक चूहा, एक चींटी और एक सोनपंखी टहलने निकले। वे एक छोटी नदी के पास पहुंचे। मेंढक ने कहा, चलो नदी में नहाते हैं। मेंढक पानी में कूद पड़ा, लेकिन चूजा, चूहा, चींटी और सोनपंखी ने कहा, हम तैर नहीं सकते। चूजा, चूहा, चींटी और सोनपंखी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कुछ करना चाहिए। चूजा जाकर एक पत्ता ले आया। चूहा जाकर अखरोट का छिलका ले आया। चींटी जाकर भूसा ले आया और सोनपंखी ने काला धागा ले आया। वे सब काम में जुट गए। वे छिलके के नीचे भूसा को चिपका दिया और धागे से
पत्ते को उसमें बांध दिया। 1 मिनट में सुंदर सा नाव तैयार हो गया। उस नाव को पानी में आगे बढ़ाया और सभी उसमें बैठकर जाने लगे। मेंढक उन्हें देखकर हंसने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया, परंतु नाव अब बहुत दूर चला जा रहा था। नीला सियार। एक जंगल में एक सियार रहता था। उसे रोज खाना नहीं मिलता था। वो भूख के मारे इधर-उधर जंगल में घूमने लगा। आखिर उसने शहर जाने का फैसला किया। जब वो शहर के अंदर गया तब कुत्तों का भौंकना सुनाई दिया। उसने देखा कि कुछ कुत्ते उसके पास आ रहे थे। तुरंत वो पास वाले घर के अंदर घुस गया। वो घर एक रंगरेज का घर था। सियार एक नीले रंग भरे नांद में जा गिरा। सियार न मिलने के कारण कुत्ते वहां से चले गए। सियार अब नीला होकर नांद से बाहर आया और जंगल में चला गया। जंगल के सारे जानवर सियार को नया जंतु मानकर घबराने लगे। अब सियार को पता चला कि सभी जंतु उसे देखकर डर रहे हैं। उसने इस बात का फायदा उठाना चाहा। उसने जंगल के जानवरों को बुलाकर कहा, प्यारे दोस्तों, मुझे भगवान ने आपकी रक्षा करने के लिए भेजा है। मैं जंगल का राजा हूँ। ये सुनकर सभी जानवर खुश हो गए। रोज सभी जानवर उसकी सेवा करते थे और खाना भी देते थे। एक दिन राजा सियार अपने दरबार में बैठे थे। उसे कुछ सियारों की हूकना सुनाई पड़ी। बहुत दिनों तक उसने ऐसी आवाजें नहीं सुनी। वो बहुत खुश हो गया और अपने को राजा भूलकर वो भी हूकने लगा। तुरंत सभी जानवरों को पता चल गया कि राजा के वेश में सियार है। वे सियार को पकड़ने के लिए भागने लगे, लेकिन उससे पहले सियार वहां से भाग गया। तीन मछलियां। एक तालाब में 3 बड़ी मछलियां रहती थीं। एक मछली बड़ी बुद्धिमान थी और सदा सावधान रहती थी। दूसरी मछली चतुर और उपाय कुशल थी। तीसरी मछली हमेशा भाग्य पर भरोसा करती थी। एक दिन जब बुद्धिमान मछली इधर-उधर पानी में उछल रही थी, तब उसने 2 मछुआरों की बातें सुनी। एक मछुआरा दूसरे से कह रहा था, इस तालाब में अच्छी मछलियां हैं। हम कल आकर इन्हें पकड़ेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। इस बात को सुनकर बुद्धिमान मछली अन्य 2 मछलियों को ये बात सुनाई और वहां से चले जाने की सलाह दी। चतुर मछली वहां से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, आने दो मछुआरों को, मैं उनसे बच जाऊंगी। तीसरी मछली ने कहा, मैं यहीं पैदा हुई, मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। जो भी मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। पहली मछली उस जगह को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन मछुआरे आए और अपना जाल बिछाया। जो मछलियां तालाब में थी वे जाल में फंस गई। चतुर मछली ने मर जाने का नाटक किया। मछुआरों ने उसे मरा हुआ मछली समझकर फेंक डाला। तीसरी मछली जो भाग्य पर भरोसा करती थी, वो उछलती और कूदती, तो मछुआरे ने उसे मार डाला। बंदर और मगरमच्छ। एक बंदर एक सेब के पेड़ पर रहता था। उसमें कई सेब थे। उस पेड़ के पास एक नदी थी। एक दिन उस नदी से एक मगरमच्छ निकला जो भूखा था। उसने बंदर से सेब मांगी। बंदर ने उसे सेब दिया। मगरमच्छ खुशी से फल खाया और नदी के उस पार अपनी पत्नी से सेब का स्वाद बताने के लिए गया। उसकी पत्नी बहुत लालची थी। उसने सोचा, अगर सेब ही इतने स्वादिष्ट हैं, तो रोज उस सेब को खाने वाले बंदर का हृदय कितना स्वादिष्ट होगा। उसने अपने पति से बंदर का हृदय मांगा। मगर ने कुछ न सूझने के कारण बंदर से जाकर बोला, हे बंदर, मेरे पत्नी ने तुम्हें मेरे घर आमंत्रित किया है, तुम मेरे साथ आओ। बंदर ने निमंत्रण स्वीकार किया और मगर के पीछे बैठकर उसके घर जाने लगा। वे किनारे से बहुत दूर निकल आए, लगभग नदी के बीच में थे।
मगर इतनी देर तक सच्चाई को छिपा नहीं पाया। उसने बंदर से सच बात बताई। बंदर बहुत चतुर था। तुरंत उसने कहा, अरे दोस्त, अगर तुम इस बात को पहले बता देते तो मैं अपना हृदय को उस पेड़ पर नहीं छोड़ता। अगर अब तुम मुझे उस पेड़ के पास ले चलोगे तो मैं अपना हृदय तुमको दे दूंगा। फिर दोनों पेड़ के पास आए। बंदर जल्दी पेड़ पर चढ़ गया और वहां से बोला, मेरे दोस्त, अब तुम्हारी दुष्ट पत्नी से जाकर कह सकते हो कि तुम्हारा पति इस दुनिया में बड़ा मूर्ख है। कौवे और सांप। जंगल में एक बड़ा पेड़ था। कई पक्षियों ने उस पेड़ पर घोंसला बनाई। एक बड़ा सांप उस पेड़ को देखा। उसने कहा, ये पेड़ मेरे लिए अच्छा घर बनेगा। ये कहकर सांप वहां रहने लगा। एक दिन सांप ने घोंसले भर अंडे देखे। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे खाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो अंडों को खाने लगा। जब कौवे वापस आए तो उनके घोंसले खाली थे। कौवे ने कहा कि सांप ने ही हमारे अंडे खाए हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। दोनों कौवे ने सांप को वहां से भगाने की उपाय सोची। वो उड़कर उस तालाब तक पहुंचे जहां रोज रानी नहाने आती थी। कौवे ने उस हार को उठा लिया जिसे रानी ने किनारे पर उतार कर रखा था। उन कौवों ने हार को सांप के बिल के सामने छोड़ दिया। रानी के सेवक कौवे के पीछे भागते हुए उस पेड़ के पास आए तो उन्होंने सांप को वहां हार के पास देखा तो उसे मारकर हार को लेकर चले गए। कौवे और अन्य पक्षी खुशी से रहने लगे और अब उनके अंडे सुरक्षित थे। वफादार नेवला। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और नन्हे बच्चे के साथ रहता था। एक दिन काम के बाद जब किसान अपने घर लौट रहा था तब अपने साथ एक छोटा सा नेवला घर ले आया। उसने अपने पत्नी से कहा, हमारे बच्चे के साथ हम इस नेवले को भी पालेंगे। एक दिन किसान की पत्नी अपने बच्चे को पालने में सुलाकर बाजार जाना चाहती थी, लेकिन अपने बच्चे को नेवले के पास अकेला नहीं छोड़कर जाना चाहती थी। तो उसने बच्चे को अपने पति के पास छोड़कर बाजार चली गई। वो जल्दी ही बाजार जाकर टोकरी भर किराना और तरकारियां ले आई। उसने देखा कि आंगन में नेवला बैठा हुआ था। उस नेवले के मुंह में खून को देखकर चिल्लाई, खून, खून, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। उसने अपनी पूरी ताकत से नेवले को मारा और अंदर बच्चे को देखने के लिए चली गई। अंदर बच्चा चैन से सो रहा था। पालने के नीचे एक सांप खून में लथपथ मरा पड़ा था। तब जाके उसे समझ में आया कि नेवले ने सांप को मारकर बच्चे को बचाया है। वो नेवले के पास गई। तुमने सांप को मारकर मेरे बच्चे को बचाया है। लेकिन नेवला उसे सुन नहीं सका क्योंकि वो मर चुका था। स्त्री नेवले के सामने झुककर रोने लगी। कछुआ और हंस। एक समय की बात है। कछुआ और दो हंस बड़े अच्छे दोस्त थे। बहुत दिनों से वर्षा न होने के कारण भूमि सूख रही थी। कई लोग और जानवर बिना पानी के मरने लगे। पक्षियां पानी की खोज में उड़ने लगी। हंस ने खतरे को देखा और निश्चय किया कि वह भी वहां से चले जाएंगे। ये बात अपनी दोस्त कछुए से कहने के लिए गए। कछुए ने पूछा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? हंसों ने पूछा, हम कैसी तुम्हारी मदद कर सकते हैं? तो कछुए ने कहा, तुम दोनों जाकर एक लंबा सा छड़ी लाओ। छड़ी के दोनों ओर तुम अपनी चोंच से पकड़ो। मैं बीच में लकड़ी को अपने मुंह से दबोचकर लटकूंगा। फिर हम तीनों उड़कर यहाँ से चले जाएंगे। हंस ने कछुए की बात मान ली। हंस ने कहा, मगर जाते समय एक भी शब्द मत बोलना। कछुए ने कहा,
मैं ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा। वे तीनों ने अपने उपाय के अनुसार यात्रा शुरू किए। वे बहुत दूर तक उड़ने लगे। उन्होंने खेतों को, पहाड़ों को पार किया और शहर में पहुंचे। शहर के लोग इन हंसों और कछुए को आश्चर्य से देखने लगे। वह उनको देखकर चिल्लाने लगे। कछुए को लोगों का चिल्लाना पसंद नहीं आया। वह अपना मुंह खोलकर चिल्लाना चाहा और मुंह खोलते ही छड़ी छूट जाने के कारण नीचे गिरकर मर गया। बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी। जंगल के बीच एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कलहंस का समूह रहता था। उसमें एक कलहंस बूढ़ा था और बुद्धिमान भी था। उसने पेड़ के नीचे एक लता को देखा। उसने कहा, दोस्तों, क्या आप उस छोटी सी लता को देख रहे हैं? हमें आज ही उसे निकालना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए समस्या बन जाएगी। इसके कारण कोई भी आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है। लेकिन अन्य पक्षी इससे सहमत नहीं हुए। वे लापरवाह थे और खतरे को नहीं समझा। लता जल्दी ही गाढ़ा और लंबा बढ़ता गया। वह अपने को उस पेड़ पर लपेटता हुआ बढ़ता गया। एक दिन जब कलहंस खाना ढूंढने गए, तब शिकारी वहां आकर उन कलहंस के झुंड को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शाम को वे कलहंस अपने नीड़ पहुंचे, लेकिन उन्होंने जाल को नहीं देखा और सभी उसमें फंस गए। वे रोने लगे और उस बूढ़े और बुद्धिमान कलहंस से उपाय मांगी। बूढ़े कलहंस ने कहा, प्यारे दोस्त, जब सवेरे शिकारी आएगा तब हम सब मरे हुए पक्षियों की तरह नाटक करेंगे। शिकारी मरे हुए पक्षियों को कुछ नहीं करेगा, वह हमें फेंक देगा। जब वह हमें फेंकेगा तब हम तुरंत उड़ जाएंगे। दूसरे दिन शिकारी आया। सभी कलहंस उपाय के अनुसार नाटक किए और खुशी से उड़ गए। शिकारी आश्चर्य से उन्हें उड़ते हुए देखा। एकता की शक्ति। पेड़ुकियों का झुंड हमेशा खेतों में जाते थे। वहां के बिखरे हुए अनाज को खाते थे। अपने पेट भर जाने के बाद घर वापस जाते थे। एक बार पेड़ुकी शिकारी ने इसे देखा और उन्हें पकड़ने की उपाय सोची। अगले दिन पेड़ुकियां रोज की तरह वहां आई। वे सब खुशी से अनाज खा रहे थे। अचानक एक बड़ा जाल उन पर पड़ा। राजा पेड़ुकी ने कहा, हम सब एक साथ कार्य करेंगे, सब एक साथ उड़ेंगे, जाल के साथ उड़ चलेंगे। राजा के उपाय के अनुसार सभी पेड़ुकियां जाल के साथ उड़ गईं। वे अपने दोस्त चूहे के घर गईं। राजा पेड़ुकी ने चूहे से कहा, दोस्त, कृपया हमारी मदद करो। तुम अपने दांतों से इस जाल को काटकर हमें आजाद कर दो। चूहे ने उनकी बात मानी और उन्हें आजाद कर दिया और पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ चली। बोलने वाली गुफा। एक समय एक जंगल में शेर रहता था। हमेशा की तरह वो शिकार करने चला, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। अंत में वो एक गुफा के पास आया। उसने सोचा वहां रात बिताने के लिए कोई जंतु आएगा। वह गुफा के अंदर जंतु का इंतजार करने लगा। एक सियार उस गुफा में रात बिताती थी। जब वो आई, उसने शेर के पद छाप देखे। चतुर सियार ने समझ लिया कि शेर अंदर है। उसने एक उपाय सोचा। उसने कहा, हे गुफा, शुभ संध्या। शेर ने जवाब नहीं दिया। शेर खामोश था। चतुर सियार ने फिर कहा, हे गुफा, रोज तुम मुझसे बातें करती हो, तो फिर आज क्यों नहीं जवाब दे रही?
ये सुनकर शेर ने सोचा कि अगर मैं जवाब दूंगा तो सियार अंदर आएगा, इसलिए शेर ने जवाब दिया। सियार हंसने लगी और बोली, गुफा नहीं बोलती मूर्ख शेर, और वह वहां से भाग गई। अपनी मूर्खता से लज्जित होकर शेर गुफा से बाहर निकला। बगुला और केकड़ा। एक समय एक बगुला तालाब में रहता था। उस तालाब में अनेक मछलियां थीं। कई वर्षों के बाद बगुला बूढ़ा और कमजोर हो गया। अब मछली पकड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया, इसलिए उसने एक उपाय सोची। बगुले ने बहुत दुखी होने का नाटक किया। मछलियां उसके पास आने पर भी बगुले ने उन्हें नहीं पकड़ा। एक केकड़े ने इसे देखा और पूछा, तुम क्यों इतनी दुखी हो? तुम क्यों खाना नहीं खा रहे हो? बगुले ने जवाब दिया, मित्र केकड़े, मैंने सुना कि लोग इस तालाब को मिट्टी डाल के बंद करने वाले हैं। यहाँ एक भी मछली नहीं बचेगी। मछलियां और केकड़ा इसे सुनकर सावधान हो गए। केकड़े ने कहा, तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई मित्र। अब तुम ही बता दो, हम इस आफत से कैसे बचें? बगुले ने कहा, मैं एक ही पक्षी हूँ, फिर भी मैं तुम सबकी मदद कर सकता हूँ। पास ही में एक बड़ा और गहरा तालाब है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम सबको वहाँ ले जा सकता हूँ। तुरंत बगुले ने अपनी यात्रा शुरू की। वह तालाब से मछलियों को एक एक करके अपनी चोंच में दबाकर लेकर उड़ चला। वो दुष्ट बगुला उन मछलियों को एक बड़े पत्थर पर ले जाकर खा जाता था। उस दिन केकड़े की बारी थी। उसने बगुले के गले को पकड़कर यात्रा शुरू किया। जाते समय उसे कहीं पर भी कोई तालाब दिखाई नहीं पड़ी। उसने मछलियों के हड्डियों को देखा और बगुले की चाल को समझ लिया। केकड़े ने सारी शक्ति लगाकर अपनी पंजों से बगुले के गले को फाड़ा और बगुले को मार डाला। कुमारी चूहिया बनी चूहिया। गंगा नदी के किनारे कई संत लोग रहते थे। उन संतों के गुरु बड़े ज्ञानी थे। एक दिन उन संतों के गुरु जब गंगा नदी में खड़े प्रार्थना कर रहे थे, तब एक नन्ही चूहिया उनके सामने आई। संत गुरु को वो चूहिया इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे घर ले जाना चाहा। संत ने अपनी मंत्र शक्ति से उस चूहिया को छोटी सी लड़की के रूप में बदल दिया। उस लड़की को अपनी पत्नी के पास ले गए। उन्होंने कहा, यही तेरी बेटी है, इसकी देखरेख प्रेम और ध्यान से करो। कुछ वर्ष बीत गए। वह बहुत सुंदर लड़की बन गई। संत और उसकी पत्नी ने सोचा कि इसके लिए अब एक योग्य वर ढूंढना चाहिए। संत ने कहा, हमारी बेटी की शादी सबसे शक्तिशाली वर से करना चाहिए। सूर्य ही इसके लिए उचित वर होंगे। संत ने अपनी मंत्र शक्ति से सूर्य को बुलाया और अपनी बेटी से विवाह करने को कहा। लेकिन उस लड़की ने कहा, नहीं पिताजी नहीं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, ये बहुत गर्म है। ये सुनकर संत बड़ी दुखी हो गए। सूर्य ने कहा, आपकी बेटी के लिए योग्य वर बादल होगा, क्योंकि वो ठंडा है। तब संत ने बादल को अपनी बेटी से शादी करने के लिए बुलाया। लेकिन कुमारी चूहिया खुश नहीं थी। उसने कहा, ये काले और मंद हैं, इनसे भी अच्छा वर ढूंढिए। बादल ने कहा, आप पहाड़ को चुन सकते हैं, क्योंकि ये विशाल और बलवान है। संत पहाड़ के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गए। कुमारी चूहिया ने फिर से इनकार किया। उसने कहा, नहीं पिताजी, ये बहुत कठोर और खुरदुरे हैं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। तब पहाड़ ने सुझाव दिया, मुझसे भी बड़ा चूहा है। ये सच है कि मैं बलवान हूँ, लेकिन ये चूहा मुझ में बिल बनाकर रहता है। जब चूहिया ने चूहे को देखा तो खुशी से उछल पड़ी। संत ने एक क्षण सोचा और अपनी शक्ति से अपनी लड़की को फिर से चूहिया बना दिया और उसकी शादी चूहे से कर डाली। शेर बनाने वाले। 4 दोस्त रहते थे। उनमें 3 पढ़े लिखे थे
और चौथा अनपढ़ था। वे एक दूसरे को बहुत चाहते थे और बहुत देर तक एक साथ बैठकर बातें करते थे। कई बार पढ़े लिखे दोस्त अपने अनपढ़ दोस्त का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उन चारों के बीच एक विवेचन थी। उन्होंने अपनी बुद्धि से पैसा कमाना चाहा। उन्होंने यात्रा पर जाकर पैसा कमाने का निश्चय किया। यात्रा करते समय उन्होंने मरे हुए जानवर की हड्डियों को इधर-उधर बिखरे हुए देखा। पहले आदमी ने कहा, मैं इन हड्डियों को सही जगह पर जमा सकता हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, मैं उसे मांस और रक्त संचारण दे सकता हूँ। तो तीसरे आदमी ने कहा, मैं मरे हुए जंतु को प्राण दे सकता हूँ। फिर क्या था, तीनों मिलकर जंतु को जमाने लगे। वह जंतु मरा हुआ शेर था। चौथे आदमी ने कहा, कृपया उसे जान मत दो। लेकिन वो तीसरा आदमी सुनने वाला नहीं था। वो अपनी अक्लमंदी दिखाना चाहता था। तो चौथे आदमी ने उन्हें रुकने के लिए कहा और पास वाले पेड़ पर चढ़ गया। जब तीसरे आदमी ने शेर को प्राण दिए, तब वो शेर उन तीनों पर झपटा और उन्हें मार डाला। समझदार चींटी। एक शानदार सुबह एक नन्ही सी चींटी पेड़ से नीचे उतर रही थी। अचानक एक हवा का झोंका आया और उसे उड़ाकर पास बह रही नदी में पहुंचा दिया। वो चींटी उस ठंडी पानी में तैरकर किनारे पहुंचने की कोशिश कर रही थी। एक कबूतर डाल पर बैठे बैठे उस चींटी को बचने की कोशिश करते देख रहा था। फिर उसने एक पत्ता तोड़कर पानी में चींटी के पास गिरा दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़कर सुरक्षित किनारे पहुंच गई। वो पेड़ पर चढ़कर कबूतर से बोली, मैं तुम्हारी मदद को कभी नहीं भूलूंगी और समय आने पर जरूर तुम्हारे काम आऊंगी। कबूतर खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि भला ये छोटी सी चींटी मेरे किस काम आ सकती है, और उड़ गया। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दोपहर वो चींटी जब अपना भोजन इकट्ठा करके घर लौट रही थी, तो उसने देखा कि एक शिकारी तीर कमान लिए एक डाल पर बैठे हुए ठीक उसके कबूतर मित्र पर निशाना साधे हुए है। वो एक पल सहम गई। उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिकारी के पैरों को काट लिया। दर्द के मारे बेचारा शिकारी चिल्ला उठा और अपना निशाना खो बैठा। उसकी आवाज सुनकर कबूतर होशियार हो गया और तुरंत वहां से उड़ गया। राजा और हिरण। एक दिन एक राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। अचानक उनकी नजर एक सुंदर हिरण पर पड़ी। दोनों सुनहरे रंग और खूबसूरत सींगों वाले हिरण को देखते ही रह गए। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं अकेला ही इस हिरण का शिकार करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने हिरण पर निशाना लगाकर एक तीर छोड़ा, लेकिन हिरण होशियार हो गया और बचकर जंगल के अंदर चला गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा, जब तक मैं उस हिरण का शिकार करके ना लौटूं, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। फिर राजा उस घने जंगल में हिरण का पीछा करते करते अंदर चला गया। उसे बहुत दिक्कतें आ रही थी। अचानक राजा एक दलदल में फंस गया और वो मदद के लिए जोरों से चिल्लाने लगा। वो बहुत डर रहा था क्योंकि दलदल उसे धीरे धीरे अंदर खींच रहा था। दूर खड़े मंत्री को भी राजा की चीखें सुनाई नहीं पड़ रही थी। तभी वो हिरण राजा की पुकार सुनकर उसके पास आया। धीरे से अपने सींगों को राजा की तरफ झुकाकर बोला, महाराज, मेरे इन सींगों को पकड़ लीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगा। राजा ने ठीक वैसा ही किया और ऊपर आ गया। फिर हिरण राजा को सफाई के लिए पास के एक तालाब पर ले गया और सुरक्षित राजा को उसके मंत्री तक पहुंचा दिया। उस दिन के बाद राजा कभी भी शिकार करने जंगल नहीं गया। समझदार सांड। एक किसान के पास एक सांड था जिससे वो अपने खेतों में काम लेता था।
लेकिन जब वो सांड बूढ़ा हो गया तो किसान उसे जंगल में छोड़ आया। सांड बूढ़ा जरूर था, पर था बड़ा चतुर। वो अपने लिए एक ऐसी जगह खोजने लगा जहां उसे भरपूर भोजन मिल सके। जल्द ही उसने एक गुफा को अपना घर बना लिया, जिसके चारों तरफ खूब हरी भरी घास और एक सुंदर तालाब था। एक दिन उस सांड ने एक शेर को गुफा की तरफ आते हुए देखा, पर वो डरा नहीं। उसने तुरंत एक उपाय किया। गुफा की तरफ देखकर वो जोर से बोला, प्रिय, आज हम अपने बच्चों के साथ दावत खाएंगे। एक मोटा शेर इस तरफ आ रहा है। जैसे ही वो पास आएगा, मैं उसे अपने नुकीले सींगों से उछाल कर अंदर फेंक दूंगा। ये सुनकर शेर थर्रा उठा और उस सांड को कोई भयंकर जानवर समझकर वहां से भाग खड़ा हुआ। एक सियार ने शेर को इस तरह डर के मारे भागते हुए देखा तो रास्ता रोककर उसके डर का कारण पूछा। शेर ने सारी बातें दोहराई। ये सुनकर सियार ठहाके मारकर हंसने लगा। शेर ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो सियार बोला, मुझे आपकी मूर्खता पर हंसी आ रही है। जिसे आप एक भयंकर जानवर समझ रहे हैं, वो सचमुच आपके लिए एक अच्छा शिकार है। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना सब समझाने पर भी शेर का डर कम नहीं हुआ। इस पर सियार बोला, महाराज, हिम्मत रखिए। आप अपनी पूंछ मेरी पूंछ के साथ बांध दीजिए। अगर वो सांड हमला करेगा तो मुझे ही चोटें आएंगी। तब जाकर शेर को थोड़ी हिम्मत आई और उसने सियार के कहे अनुसार पूंछ बांधी और उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही सांड ने दोनों को अपनी तरफ आते देखा तो वो समझ गया कि सियार ने शेर को सच्चाई बता दी है। उसने अपना नाटक फिर शुरू कर दिया और सियार को आवाज दी, अरे भाई सियार, मैंने तो तुम्हें 2 शेर पकड़कर लाने को कहा था, लेकिन तुम केवल एक ही ला रहे हो। अब क्या मेरा आधा परिवार भूखा ही रह जाएगा? बस इतना सुनते ही शेर के रोंगटे खड़े हो गए और वो अपनी जान बचाने के लिए वापस भागने लगा। बेचारा सियार पूंछ से बंधे होने के कारण घिसता चला गया। इस तरह सांड अपने बुद्धि बल से अपनी जान बचाने में सफल रहा। घोड़ा और गधा। एक धोबी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। एक दिन वो दोनों को लेकर बाजार गया। धूप तेज पड़ रही थी। गधे की पीठ पर कपड़ों की गठरियां लदी थीं। घोड़े की पीठ खाली थी। गधा अपने पर लदे वजन के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो घोड़े से बोला, भाई, वजन से मेरा दम निकल रहा है, मेरी मदद करो और कुछ वजन तुम उठा लो। इस पर घोड़ा तुनक कर बोला, भला मैं क्यों? हम तो सिर्फ सवारी के लिए हैं। ये बात गधे को बहुत बुरी लगी और वो हांफते हांफते चलने लगा। कुछ दूर चलने पर गधा कमजोर पड़ गया और गिर गया। गधे की इस हालत को देखकर धोबी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गधे को पानी पिलाया और सारा वजन उठाकर घोड़े पर लाद दिया। गठरियां सचमुच बहुत भारी थी। अब घोड़े ने सोचा, काश मैं गधे की मदद करता तो मुझे इस सारे वजन को शहर तक अकेला तो नहीं ढोना पड़ता। जादुई छड़ी। एक जंगल में एक सुस्त खरगोश रहता था। एक दिन जब वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो उसे वहां एक छड़ी मिली। उसने उसे उठाकर जमीन पर मारा। ऐसा करते समय वो मन में बहुत सारे गाजरों की इच्छा कर रहा था। अचानक ढेर सारा गाजर उसके सामने आ गया। उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन समझने में देर नहीं लगी कि वो जादुई छड़ी है। फिर भी उसने एक परीक्षा करने की सोची और उसने घास के ढेर की इच्छा की और तुरंत घास का ढेर उसके सामने आ गया। अब उसे यकीन हो गया कि वो वाकई जादुई छड़ी है। फिर क्या था, अब उस खरगोश का काम था सिर्फ खाना और सोना। एक दिन जब वो सो रहा था तो अचानक दूर शेर की दहाड़ सुनकर डर कर वो कांप उठा। उसे एक उपाय सूझा। तुरंत अपनी जादुई छड़ी से उस शेर को खरगोश और खुद शेर बन गया। अब वो बिना किसी डर के आराम से रहने लगा। अब जंगल के सियार को खाने के लाले पड़ गए।
खरगोश शेर शिकार नहीं करता था, इसीलिए वो पास के जंगल जाकर वहां के शेर को बुला लाया। उस शेर को देखकर खरगोश शेर डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह असली शेर को वहां से खदेड़ा जाए। अब उसे ईश्वर की रचनाएं समझ में आने लगीं। एक असली शेर ही शेर का काम कर सकता है, कोई दूसरा उसके रूप में नहीं। फिर वो जादुई छड़ी की मदद से वापस अपने असली रूप में आ गया और गुफा छोड़कर चला गया। मेरे बच्चों, मैंने आपको आज जीवन के अनेक रहस्य समझाए। उन्हें जीवन भर याद रखिए और उन पर अमल कीजिए। आपकी सारी इच्छाएं सफल होंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। Pebbles Kid Stories.